तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला होता है कौन सा? अफर्मेटिव। कौन होता है? पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही ना? पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, या तो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। ये वाला बनाने के लिए बताए थे सब्जेक्ट लगाना, V1 लगाना, या तो V5 लगाना प्लस अदर वर्ड लगाना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। V1 हुआ वर्ब का मेन फॉर्म, V5 हुआ एस या ES। आई में, वी में, यू में, दे में और प्लुरल नाउन आएगा तो V1 लगेगा। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो क्या लगेगा? V5। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो या आई गोज, समझिएगा। वह जाता है, ही गोज, ही V5 लगेगा ना। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले। वह क्रिकेट खेलता, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज। वे लोग पटना जाते हैं, दे गो टू पटना, दे। वह पटना जाती है, सी गोज टू पटना, सी। आप पढ़ने आते हैं, यू कम टू रीड, यू कम टू। वह पढ़ने आती है, सी कम टू रीड, सी कम टू। वे लोग वहां जाते हैं, दे गो देयर। अब मोहन वहां जाता है, मोहन गोज देयर। दिमाग में बनना चाहिए सेंटेंस, लिख के बना लेगा, ठीक है। पॉजिटिव। दूसरा कौन सा होता है बताओ? दूसरा दूसरा सेंटेंस उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? निगेटिव। ये वाला बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाना है, डू या डज लगाना है, प्लस नॉट लगाना है, प्लस। तब उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, या तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दोनों एक ही है, ठीक है। डू में लगा दिए नॉट तो डोंट बन गया, डज में लगा दिए नॉट तो डजंट बन गया। अब कहेंगे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती है, तो सी डज नॉट गो टू स्कूल। या तो बोलेंगे सी डजंट गो टू। आप यहाँ नहीं आते हैं, यू डू नॉट कम हियर, या तो यू डोंट कम हियर। वह यहाँ नहीं आता है तो ही डज नॉट कम हियर, या तो ही डजंट कम हियर। हम लोग रात में नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा? वी डू नॉट रीड एट नाइट, कौन सी होगा? या तो वी डोंट रीड एट नाइट, क्या होगा? वह रात में नहीं पढ़ती है तो सी डजंट रीड एट नाइट, क्या होगा? या तो सी डज नॉट रीड एट नाइट, क्या होगा? रिया प्रिया को नहीं पीटती है तो रिया डज नॉट बीट प्रिया, क्या होगा? या तो रिया डजंट बीट प्रिया, क्या होगा? समझ गया निगेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन होता? तीसरा सेंटेंस का नाम क्या है? इंटेरोगेटिव। क्या होता? सेंटेंसेज इंटेरोगेटिव। ये वाला बनाने के लिए आगे में कर देना है डू या डज को। किसको आगे कर देना? डू या प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस क्या बनेगा? क्या आप पढ़ते हैं? कौन सी कहेंगे? डू यू रीड, डू यू। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू यू रीड इंग्लिश, डू यू। क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है? डज ही रीड इंग्लिश। क्या आप लोग रात में पढ़ते हैं? डू यू रीड एट नाइट, कौन सी? क्या मोहन रात में पढ़ता है?
डज मोहन रीड एट नाइट, क्या होगा? क्या आप लोग अंग्रेजी जानते हैं? डू यू नो इंग्लिश, कौन सी? क्या वह अंग्रेजी जानता है? डज ही री नो इंग्लिश, कौन सी होगा? डज ही री होगा। डज ही नो इंग्लिश। क्या आप अपना काम करते हैं? डू यू डू योर वर्क, क्या होगा? क्या वह अपना काम करता है? डज ही डू हिज वर्क, क्या होगा? क्या हम लोग अपना काम करते हैं? डू वी डू आवर वर्क, क्या होगा? क्या वे लोग अपना काम करते हैं? डू दे डू देयर वर्क, क्या होगा? क्या सीमा अपना काम करती है? डज सीमा डू दे हिज हर वर्क, क्या होगा? दे नहीं होगा। क्या सीमा अपना काम करती है? तो डज सीमा डू हर वर्क, क्या होगा? अब चौथा नंबर पे आए। चौथा नंबर पे था इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चौथा इंटेरोगेटिव प्लस, समझ जाना, निगेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यह वाला बनाने के लिए सबसे पहले लगाना है डू या डज। डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद गिवन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, या तो डायरेक्ट डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, क्या कहेंगे? डू आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या कहेंगे? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है? डज सी नॉट रीड इंग्लिश, क्या कहेंगे? क्या हम लोग गाना नहीं गाते हैं? डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या कहेंगे? क्या सीमा गाना नहीं गाती है? डज सीमा नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या? एक बार और बोले। क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? क्या वह बाजार नहीं जाती है? क्या वे लोग अपना काम नहीं करते हैं? डू डू दे नॉट डू देयर वर्क। क्या मैं अपना काम नहीं करता हूँ? डू आई नॉट डू माई वर्क, डू आई नॉट डू। क्या आप किताब नहीं पढ़ते हैं? डू यू नॉट रीड अ बुक, क्या होगा? क्या आप पत्र नहीं लिखते हैं? डू यू नॉट राइट ए। क्या वह पत्र नहीं लिखती है? क्या आप आम नहीं खाते हैं? डू यू नॉट ईट ए मैंगो। क्या वह आम नहीं खाती है? क्या तुम उसे नहीं पीटते हो? डू यू नॉट बीट हिम। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ? डू आई नॉट नो यू, कौन जी? क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? डू यू नॉट नो मी, डू यू नॉट नो। क्या मैं उसे नहीं जानता हूँ? डू आई नॉट नो देम, डू यू नो, डू आई नॉट नो हिम हो जाएगा या हर हो जाएगा। पांचवा नंबर पे हो। पांचवा नंबर का सेंटेंस का नाम क्या है? इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस का नाम क्या है? इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस। ये वाला बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड आएगा, क्या आएगा? उसके बाद डू या तो डज, डू या, यानी उसके बाद तीसरा नंबर स्ट्रक्चर में लगा दो, ये सेम टू सेम। WH के बाद क्या नंबर? बस हो गया, डू डज, उसके बाद क्या है?
सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 है, उसके बाद अदर वर्ड है, उसके बाद WH लगा दो, 3 नंबर वाला स्ट्रक्चर उतार दो तो 5 नंबर बन गया। अब सेंटेंस में क्या होगा? मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? क्या कहेगा? व्हाई डू आई टीच इंग्लिश? आप लोग क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू यू रीड? अब वे लोग कहाँ जाते हैं? वेयर डू दे गो? वेयर डू दे? आप क्या करते हैं? कौन सी कहेगा? व्हाट डू यू डू? आप आप क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू यू रीड? आप क्या खेलते हैं? व्हाट डू यू प्ले? आप लोग कब जगते हैं? व्हेन डू यू गेट अप? मोहन कब जगता है? व्हेन डज मोहन गेट अप? समझ में आ गया? अब छठा आप चलो। छठा जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है बताओ? इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नाम याद रखना चाहिए, इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब ये वाला बनाने के लिए फिर से आएगा WH वर्ड आएगा, क्या आएगा? उसके बाद डू या डज, यानी 6 नंबर स्ट्रक्चर बनाना, 4 नंबर WH लगा के 4 नंबर सेम टू सेम उतार दो तो 6 नंबर बन जाएगा। देखो WH उतार दिए, डू है तो, डज है तो, सब्जेक्ट है तो, नोट है तो, अभी वर्ब का पहला रूप है तो पहला रूप अदर वर्ब प्लस। समझ में आ गया? देखो 3 नंबर से 5 नंबर बन रहा है, 4 नंबर से 6 नंबर बन रहा, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश आसान है। इंग्लिश हाँ। अब सेंटेंस में क्या होगा? मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? मैं हिंदी, तो क्या कहेंगे? व्हाई डू आई नॉट टीच हिंदी? आप अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हैं? व्हाई डू यू नॉट नो इंग्लिश? वह बाजार कैसे नहीं जाता है? बोलो क्या होगा? हाउ सेंटेंस जब घर पे बैठा रहना ना, मन में सेंटेंस और स्ट्रक्चर लगाना, तब आता करने के लिए। कुछ भी करने से होता है, देखने से और बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता। करेगा तो होगा। क्या होगा? क्या बोले थे सेंटेंस? वह बाजार कैसे नहीं जाता है? हाउ डज ही नॉट गो टू मार्केट? आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डू यू नॉट रीड? वे लोग कब नहीं जाते हैं? व्हेन डू दे नॉट गो? सोहन कहाँ नहीं पढ़ता है? वेयर डज सोहन नॉट रीड? या स्टडी भी बोल सकते हैं। समझ गया? ये 6 स्ट्रक्चर समझ में आया सभी को या नहीं आया? समझा पहले दिया थे ना, रिवाइजिंग था ना। एक बार मेरे साथ दोहराओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला होता पॉजिटिव सेंटेंस। कौन होता? थोड़ा धीरे बोलना। बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। क्या बनाने का है? दूसरा सेंटेंस होता है, उसका नाम जानना चाहिए, निगेटिव सेंटेंसेस। कौन? ये वाला बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या तो सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा तो लगाना डू, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा तो लगाना डज। समझ गया? अब तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन बोलते हैं? तो ये वाला बनाने के लिए चाहिए डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा होता इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? करो क्या लिखा है स्ट्रक्चर?
हाँ, पांचवा होता इंटेरोगेटिव विथ डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस। कौन सा? क्या स्ट्रक्चर? डब्ल्यू एच प्लस डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। छठा कौन सा है? इंटेरोगेटिव विथ डब्ल्यू एच फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंसेज। ये वाला बनाने के लिए डब्ल्यू एच प्लस डू या तो डज देना, सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट के बाद नोट देना, नोट के बाद वी1 देना, अदर वर्ड देना प्लस क्वेश्चन मार्क देना, बस डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कब तुम लोग बन जाएगा इंग्लिश में